ये इसकी तीसरी बुराई है कि इससे वक्त बहुत ज्यादा जाया होता है। लोग अपने कीमती काम छोड़ के पतंगे उड़ा रहे होते हैं। नंबर 4, इसकी चौथी बुराई ये है कि इससे कारोबार बहुत ज्यादा मुतासर होता है। अब पंजाब के 120 शहरों में कारोबार जिंदगी बंद हो जाए, दुकानें बंद, कारखाने बंद, फैक्ट्रियां बंद और लोग गुड्डियां उड़ा रहे हों, तो आप देखें एक दिन में होने वाले कारोबार से पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब की आबादी जो कि तकरीबन पाकिस्तान का निसफ या इससे जायद है, इसमें पूरा कारोबार अगर स्टॉप हो जाए, बंद हो जाए, हकीकत राय मलून की याद की खुशी में और अरबों खरबों रुपए जो हैं, जो लोगों के पास आने वाले थे, कारोबार करने की वजह से वो ब्लॉक हो जाएं, तो मुल्क की मईशत का कितना नुकसान है। वापडा वालों के कारोबार का नुकसान, बिजली की तारें जलती हैं, घरों में नुकसान, टीवी जलते हैं, फ्रिजें जलती हैं, फिर जनाब दुकानें बंद पड़ी हैं। एक एक आदमी, जो ऐसी भी दुकानें हैं जो एक एक दिन में 10-10 करोड़ रुपए की सेल करके उठते हैं, उनका कारोबार बंद पड़ा है। एक एक फैक्ट्री में 10-10 हजार मजदूर मजदूरी करते हैं और रोजाना 500,000 रुपया वो लेके घर आते हैं। उनका वो 1000 गया, उनके बच्चों का के घर की रोटी बंद हुई, एक दिन के लिए उनके घर का आटा बंद हुआ, एक दिन के लिए उनके घर के तमाम अखराजात जो हैं, हमारी बसंत ने, इस मलून काम ने एक दिन के लिए उनसे सब कुछ छीन लिया। तो चौथा नुकसान इसका यह है, इस बसंत का, कि इससे कारोबार को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पांचवा नुकसान इसका यह है कि बसंत की वजह से बेहयाई बहुत ज्यादा फैलती है। मर्द और औरतें छतों पर चढ़ के गुड्डियां उड़ाते हैं, बरहना नंगे मुंह, और गुड्डियां भी चढ़ा रहे हैं। तो मुआशरे में बेहयाई का सबब बनती है बसंत। ये इस मलून बुराई का पांचवां नुकसान है। इसका छठा नुकसान, और इसमें छठी बुराई जो है बसंत के अंदर, वो ये है कि बसंत मुसलमानों को गाने बजाने पर आमादा करती है। अब देखो, बसंत नहीं तो आपने कभी देखा किसी को कि उसने छत के ऊपर हेडलाइट लगाई हो, सर्च लाइटें लगा के, और जनाब ऊंची आवाज में उसने इंग्लिश या इंडिया के गाने लगाए हुए हों और पूरा मोहल्ला उसकी आवाज की वजह से, उन गानों की आवाज की वजह से बेसुकून और बेचैन हो रहा हो? कभी नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाने सुनने से मना फरमाया है, लेकिन इस बसंत की वजह से नौजवान डक्कों का एहतमाम करते हैं, वीसीआरों का एहतमाम करते हैं, सीडी प्लेयर का एहतमाम करते हैं, कंप्यूटर का एहतमाम करते हैं, डीवीडी का एहतमाम करते हैं, छतों के ऊपर बुलंद आवाज में इंडिया के अंग्रेजी या अंग्रेजों के गाने लगाकर बुलंद आवाज से सुने जाते हैं। ये सब कुछ सिर्फ इस बसंत की वजह से होता है।
تو یہ اس بسنت میں ایک کیلی اس ملعون بسنت میں چھٹی برائی یہ ہے کہ بسنت کی وجہ سے معاشرے میں گانا بجانا عام ہوتا ہے۔ اس بسنت کی 7ویں برائی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بے پردگی ہوتی ہے۔ ایک گھر والے جو ہیں وہ بسنت نہیں منانا چاہتے، ان کی بہو بیٹیاں اپنے گھر میں بیٹھی ہیں اور یہ بسنتیے چھت پر چڑھے ہوئے ہیں اور بار بار ان کے گھر کے اندر یہ جناب نظریں جماتے ہیں۔ لڑکیاں گھروں میں کپڑے دھو کر چھتوں پر ڈالنے کے لیے آنا چاہتی ہیں کہ دھوپ میں کپڑے خشک ہو جائیں، لیکن ان بسنتیوں کی وجہ سے وہ چھتوں پر نہیں آ سکتی، اور اگر وہ آئیں گی تو ان کی لالچی نظروں کا نشانہ بنے گی۔ ایک طرف تو یہ گڈیاں اڑاتے ہیں اور دوسری طرف بسنتیے لوگوں کے گھروں میں تانک جھانک کرتے ہیں۔ تو یہ بسنت کی 7ویں برائی ہے کہ بسنت کی وجہ سے، پتنگ بازی کی وجہ سے معاشرے میں بے پردگی ہوتی ہے۔ اس بسنت کی 8ویں برائی جو ہے وہ یہ ہے کہ حرام کام پر لوگ فخر کرتے ہیں۔ اب دیکھو، جو لوگ بسنت اڑانے کے لیے چھتوں پر چڑھتے ہیں، پیچھے جتنے میں نے کام گنوائے ہیں وہ سارے حرام ہیں، اور وہ سارے کام یہ کرتے ہیں اور پھر کرنے کے بعد اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ جب کسی کی پتنگ کو یہ کاٹ لیتے ہیں، کسی ایک کی پتنگ جو ہے وہ کٹ جاتی ہے، تو پھر چھتوں کے اوپر ڈھولک بجتی ہے اور ہاتھوں میں جناب انہوں نے بینسریاں پکڑی ہوتی ہیں اور باجے ہاتھوں میں لیے چھتوں پر چڑھے ہوتے ہیں، پھر ڈھول بجتے ہیں، پھر بینسریاں بجتی ہیں، پھر باجے بلند آواز سے چلتے ہیں، ہوائی فیرنگ ہوتی ہے، گولیاں چلتی ہیں، اور جناب اونچی اونچی آواز میں لڑکے جو ہیں وہ آوازیں کستے ہیں اور بڑکے مارتے ہیں، یعنی تمام برائیوں پر فخر کرتے ہیں، اور برائی پر فخر کرنے والا شخص اللہ کے ہاں ملعون ہوتا ہے۔